हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी यहाँ पे बटाके पोहे यानी कि आलू पोहे मैंने बनाए हैं। विवेक के बहुत फेवरेट हैं। आज कुछ खास बात है जिस वजह से ये बढ़िया वाला नाश्ता मैंने इनको करवाया है और फिर मैं आई हूँ किचन में। तो नाश्ते और किचन में आने में तो तकरीबन आधे घंटे का गैप था। आंखें मेरी खिंच रही थी, चश्मा लगा लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या तैयारी की पता है? आज मैं बहुत सादा खाना बना रही हूँ। मतलब जो बच्चों ने बोला, जो विवेक ने बोला, वो भिंडी की सब्ज़ी जिसमें टमाटर और प्याज ये डाल के मैं बनाऊंगी। जनरली लोग ना टमाटर नहीं डालते भिंडी में क्योंकि चिकनी हो जाती है भिंडी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी लगती है टमाटर के साथ भी, मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं वही बस सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। रेसिपी तो क्या शेयर करना, आप लोगों के साथ में शेयर कर ही चुकी हूँ कई बार। तो सिंपल सा खाना बन रहा है बस। अभी दोपहर का टाइम है, रूटीन व्लॉग होने वाला है। इसमें आपको मिलने वाली है मेरे घर की क्लीनिंग व्लॉग, और जो एक रूटीन व्लॉग प्रॉपर होता है वही मैंने बनाया है। काफ़ी दिन से प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, अब जाके थोड़ा मेरा मन ये हुआ है कि हाँ भाई प्रॉपर व्लॉगिंग की जाए। तो यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं ना। ये डाबर का जो आता है ना, ये डाबर का बॉटल है सरसों के तेल का। ज़्यादातर सब्जियां जहाँ तक हो सके मैं इसी में बनाती हूँ। और ये वॉलनट्स हैं, ये विवेक लोकल मार्केट से ही लेके आए हैं और रोज़ हम लोग एक एक वॉलनट खाते हैं। 4-4 बादाम सब लोग, रात को भिगो देती हूँ मैं आलमंड्स, और सुबह में उसका छिलका उतार के हम लोग सब लोग 4-4 बादाम खाते हैं और वॉलनट खाते हैं। काजू तो एक्चुअली अच्छा नहीं होता, इसलिए नहीं खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल वालों को। और यहाँ पे ना ये जो बास्केट रखा रहता है, ये भाभी रोज़ इसमें बर्तन या कप वगैरह धो के रख जाती है। तो सुबह में मुझे काम कर मतलब जब मैं किचन में काम करती हूँ साथ साथ मैं ये सारे बर्तन उठा के रख देती हूँ, तो फिर से बास्केट खाली हो जाता है। इसमें कप वगैरह रखते हैं हम बास्केट में ना, तो फटाफट से मिल जाता है। चाय का छलनी हुआ, वो सब ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ मैं बस तड़का ही लगा रही थी, इतने में विवेक का फ़ोन आ गया। वो नाश्ता करके बाहर निकल गए हुए हैं किसी काम से, और मैं उनको कुछ लाने के लिए कह रही थी, तो बस वही हमारा कॉल चल रहा था। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं हर एक व्लॉग में कुछ शाउट आउट दूंगी, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स को, तो वो मेरा कुछ दिनों से हो नहीं पा रहा था। इंस्टाग्राम हैक हुआ, बाद में मैं कर ही नहीं पाई थी, तो वो मैं आज से फिर से शुरू कर रही हूँ। तो चलिए आज कुछ कॉल आउट करती हूँ मैं, लाइक शाउट आउट देती हूँ। तो जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, मेरे जो रील्स है ना इंस्टाग्राम वाले, वो एज ए यूट्यूब शॉर्ट में रोज़ अपलोड करती हूँ 3-4। कुछ लोग आके इतना एनकरेज करते हैं ना, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना। क्योंकि देखिए, चाहे एक छोटी सी क्लिप क्यों ना हो, एक रील क्यों ना हो, मेहनत तो उसमें बहुत लगती है। तो कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ, मैंने प्याज टमाटर को भूना है, हल्दी मिर्ची डाला है, नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, एंड दैट्स इट। इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डालती हूँ, शायद आप लोग ना देखते हो तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो उसमें कुछ नाम लेना चाहूँगी। नेहा भारद्वाज हैं जो हमेशा मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, एनकरेज करती हैं। मतलब इंसान, पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम में गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ हम में होती हैं, लेकिन जब कोई एफ़र्ट करता है ना, तो उसके एफ़र्ट को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, तो हौसला भी बढ़ जाता है और काम करने की लगन भी बढ़ जाती है। तो उसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि नेहा भारद्वाज जी हैं, सिंसी गोपी जी हैं, चंद्र पांडे, पैग करके एक नाम है, पीए जी, रूपा एंड अंशिका कुमारी, हार्दिक गेमिंग, मोनिका बंसल तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करती हैं। और ये कुछ नाम मैंने रैंडम ले लिए हैं, मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स पे कमेंट्स आते हैं इन लोगों के, रेगुलर इन्हीं लोगों के ज़्यादा आते हैं। फिर निशा अरोड़ा हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं, मानसी ठाकुर व्लॉग हैं, और मोनिका बंसल, नेहा भारद्वाज तो हमेशा मुझे कमेंट करती हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। बिकॉज़ क्या होता है पता है, जब हम इतनी मेहनत से एक रील बनाते हैं ना, और अगर कुछ प्यारे कमेंट आ जाए ना, तो नेक्स्ट टाइम काम करने का और आपको एंटरटेन करने का ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो सभी देखते हैं, लेकिन मैंने देखा यूट्यूब शॉर्ट्स जो मैं अपलोड करती हूँ बहुत कम लोग देखते हैं। प्लीज़ देखा कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। कॉमेडी करना, किसी को हंसाना इतना ईजी नहीं होता। और आपको पता है, आपकी जीजू भी इसमें मेरी हेल्प करने लगे हैं, वो भी मेरे साथ रील बनाते हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहती हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं एज ए यूट्यूब शॉर्ट भी उनको अपलोड करती हूँ, तो उसमें आप जीजू की एक्टिंग देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं वो। तो चलिए, आपसे ये सारी बातें करते करते मैंने घर की डस्टिंग कर डाली है।
आगे का रूम पूरा सेट कर दिया है झाड़ के। रोज़ तो मैं वैक्यूम नहीं लगाती, वीक में एक बार वैक्यूम क्लीनर सोफे पे ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ मैं आ गई, कुछ कपड़े पड़े थे, मैंने कहा चलो इनको तह लगा दिया जाए। वैसे भाभी लगाती हैं, लेकिन अब कई बार इतना काम हो जाता है। उनको मैंने सब्ज़ी भी लेने के लिए बोला है, नीचे भेजा है सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वाला भैया जो है जब भी नीचे आता है ना तो फ़ोन कर देता है, तो भाभी हमेशा बैग लेके चली जाती है, तो वो सब्ज़ी लेने के लिए गई हुई है। मैंने सोचा उनके हिस्से का थोड़ा काम मैं कर दूँ, तो यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े थे उनको ही तह लगा रही हूँ। और बाकी जो इस रूम की डस्टिंग है वो मैं सोते उठते सबसे पहले कर देती हूँ, लेकिन आगे रूम की डस्टिंग मैं नाश्ते के बाद ज़्यादातर करती हूँ। जो हमारा नाश्ता हो जाता है, जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, क्योंकि वहीं बैठ के हम नाश्ता करते हैं, कई बार गिर जाता है, सोफ़े पे भी गिर जाता है कुछ चाय नाश्ता वगैरह, चिवड़ा वगैरह, पोहा वगैरह। और वैसे भी नाश्ता करने में सब गंदा तो हो ही जाता है टेबल वगैरह, तो बेटर है कि मैं बाद में ही करती हूँ नाश्ते के बाद। और यहाँ पर ना मेरे ये कुछ ब्लाउजेज़ हैं जो कि मैं अक्सर पहन के रील वगैरह बनाती हूँ, तो बस वही आपको दिखा रही थी। मेरा एक बार का शार हो चुका है और इसीलिए आपको थोड़ी सी रेडी सी दिख रही हूँ, क्योंकि शार लेके फिर मैं नाइटी पहन लेती हूँ, आराम से कंफर्टेबली काम करती हूँ। आज सो के उठ के सबसे पहले मैंने शार लिया, उसके बाद ही मैंने मेरी बेड टी भी ली और उसके बाद ही सारे काम भी कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह की है, भाभी आ चुकी है, वो झाड़ू पोछा लगाएगी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, अभी तह लगाते हो ना कपड़े, ये मेरा ब्लाउज कलेक्शन अगर आप लोग देखना चाहते हो, देखो मैंने खुद से डिजाइन किया इस ब्लाउज को, और बैक साइड में भी इस तरह से लेस है। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन पहनने के बाद बहुत एलिगेंट लगता है। और कोई भी पिंक साड़ी पे या रेड पे भी जाएगा, व्हाइट पे भी जाता है, ब्लैक साड़ी पे भी जाता है। तो अगर आप मेरा ब्लाउज कलेक्शन देखना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको शो करूंगी। ये भी देखिए काफी अच्छा है, आगे से तो सिंपल है, सिल्क की साड़ी के साथ का है, बट इसको मैंने ऐसे करके थोड़ा डिजाइनर करवा दिया है। लग रहा है ना डिजाइनर पीस। तो अगर आप लोग मेरा ब्लाउज कलेक्शन देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी मेरे ब्लाउज कलेक्शन का। और ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये तो रेडी है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये रेडी मीशो का है, बट ये भी बहुत प्यारा है। तो कमेंट डाउन अगर आप देखना चाहते हो। मैं कपड़े तह लगा रही थी अभी, और भिंडी की सब्जी बनाई है, दाल चावल हैं, रोटी बनाऊंगी अभी, और उसके बाद फिर सारा काम निपटा के आपको या तो दोपहर को मिलूंगी या शाम को मिलूंगी। ये मेरी बहुत कंफर्टेबल नाइटी है, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं जब भी पहनती है, जबकि मैं बताती हूँ हर बार, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने उठाई थी उसमें से, मीशो में से, लेकिन ये अमेजन वगैरह सब पे अवेलेबल है, और ये अपटाउनी ब्रांड की है, और ये कुछ 600, 650, 700 की मुझे मिली थी। तो ऐसी मैंने 3 एक साथ ली थी, एक पीच कलर में, एक रेड में और एक येलो कलर में, अगर आपको याद हो। सो ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं कई बार नहा के पूरा दिन भी घर में यही पहन के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। सारा घर का काम आराम से होता है, शाम को फिर कपड़े बदल के फिर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, या तो अगर बाहर जाना होता है तो बाहर चली जाती हूँ, बट ये एकदम कंफर्टेबल लगती है मुझे कफ्तान नाइटीज। तो अगर कोई भी लेना चाहता है अमेजन पे ट्राई कर लो, अपटाउनी कफ्तान लिखोगे आप तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ सब्जी चलाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में चलानी पड़ती है, नहीं तो लग जाएगी ना। और भाभी को मैंने नीचे भेजा था, तो भाभी आ गई है ढेर सारी सब्जियाँ लेके। और पता है ये शी इज़ वेरी सपोर्टिव, मतलब मैं बोलूँ ना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है ये। तो जब भी हम कभी ऐसे काम करते हैं ना, मैं हमेशा इसके बाजू में ऐसे बैठ जाती हूँ और हम बातें करते करते काम करते हैं। मतलब आप समझ लो कि जब वो आती है ना, तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो हम बात करते ही हैं, मतलब गॉसिप कह लो, बातें कह लो, हमें चलता नहीं एक दूसरे के बिना। तो बस वही बातें चल रही थी, वो अपने घर की सारी बात में से शेयर करती है, और मेरे घर की बातें तो वो जानती ही है। तो बस हमेशा मतलब हमारा रिश्ता एक दोस्ती वाला रिश्ता है। और इसके अलावा मैं उसके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं, वो मैं यहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मेरे से जो बन पड़ता है उसकी सैलरी के सिवाय मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं अभी बताऊँगी नहीं, क्योंकि फिर कहते हैं तो खरा हो जाता है ना, मतलब आप किसी के लिए कुछ करो तो कहना नहीं चाहिए। यहाँ सब सब्जियाँ वो लाई है ना, वही हम खोल खोल के देख रहे हैं, और साथ साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। और ये सब भाभी ही भरती है फ्रिज में, मतलब उसी को सौंपा हुआ है मैंने ये सारा काम। अभी वो सारी चीज़ें अलग अलग करेगी, सब बास्केट्स निकालेगी फ्रिज में से, अच्छे से भरेगी, फिर मुझे काट के देगी कल के लिए या शाम के लिए कुछ चाहिए तो। चलिए कुछ और लोगों के नाम लेना चाहूँगी मैं यहाँ पर, जो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर कमेंट करते हैं, जिसमें पंकु मोटार आला करके एक ID है, भरत पुरी, देन निशा अरोड़ा, देन प्रीति एस जो हैं, इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझसे पहले से कनेक्टेड है मेरे चैनल से, और हमेशा इनके बहुत प्यारे कमेंट आते हैं। फिर मोनिका सिंह जो कि हमेशा मुझे प्यारे कमेंट करती हैं, और मोनिका बंसल एंड नेहा भारद्वाज, ये नाम दोबारा मैं ले रही हूँ बिकॉज इन लोगों के कमेंट हमेशा मुझे दिखाई देते हैं, हमेशा वो लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं। रितु हरियाणवी व्लॉग्स, देन
सीमा सिंह व्लॉग, गबा खान, जी हाँ गबा खान, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बल्कि कहीं कहीं हेट कमेंट्स इतने आते हैं और हेट कमेंट्स को लोग लाइक करके जाते हैं, ये देख के बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ वो जाके सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, नो वन इज़ परफेक्ट एक्चुअली, बट द थिंग इज़ कि जब कोई मेहनत करता है दिल से और जब उसमें अगर फैमिली को टेक केयर करना भी ऐड हो जाता है, जैसे कि मेरी फैमिली को टेक केयर करना है, मुझे उनके लिए पैसे भी कमाने हैं, आपसे भी अटैच रहना है, व्लॉगिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, फिर उस टाइम पे अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है और उसको अगर आप अच्छा ना बोलो तो यार बुरा भी मत बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है। तो ये बन गई है मेरी सब्ज़ी और चलिए अब मैं आपको ना कैमरे के सामने मिलूंगी, खाना वाना सबको खिला दूं, फिर आराम से मिलते हैं। इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का टाइम है, रात हो चुकी है, अभी 8 बजे हुए हैं, शाम का टाइम भी नहीं, रात हो चुकी है ये, और मैं रेडी हुई हूँ ये वाला गाउन पहन के, और बहुत अच्छा लग रहा है ये गाउन। और मैं क्यों रेडी हुई हूँ, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, जो कि विवेक ज़रा आ जाए फिर मैं आपको मिलवाती हूँ और फिर बताती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में ना आज पोहे बनाए थे, आपने देखा था, पोहे और चाय बनाई थी उनके लिए। आज मैंने उनको पोहे खिलाए क्योंकि उनके फेवरेट हैं। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लाइफ का, मेरे और विवेक की लाइफ का। ये जैसे आता है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ इनके साथ। ये प्रिशा को लेने गए हुए हैं, कहीं प्रिशा गई थी, वहाँ से लेने गए, पिकअप करने गए। तो मैं जस्ट अभी भी रेडी हुई हूँ, हम लोग जा रहे हैं आज बाहर डिनर के लिए। और बालों को मैंने शैम्पू किया था, काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, और इट्स टाइम टू मेक सम रील्स। मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ जब तक विवेक आते हैं, फिर उनके साथ आपको मिलती हूँ और फिर बताती हूँ। देखिए गाउन बहुत अमेजिंग है, और ये मैंने पहली बार नहीं पहना है, ये मैंने गोवा में भी पहना था, पूरा जॉर्जेट का गाउन है, और उसको मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ। गोवा में ही मैंने रिव्यू किया था, इस बार जब गई थी तब नहीं, इससे पहले जब मैं गई थी। उसकी स्लीव्स देखिए, पफ स्लीव्स हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, और इस पर बेल्ट लगा के गाउन बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आपको ना ट्राइपॉड पे फिक्स करके गाउन दिखाती हूँ। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको गाउन, ये ट्राइपॉड पे फिक्स है तो और अच्छे से दिखाई देगा। और मैंने चश्मा आज नहीं निकालने वाली हूँ, मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ डिनर करने, क्योंकि मेरी आंखें जो है बहुत खिंच रही हैं। मुझे बहुत जल्दी मेरे आई डॉक्टर को दिखाना है, जिसको प्रिशा दिखाती है ना, उनको मुझे कंसल्ट करना है। मेरी इस वाली आँख में काफ़ी प्रॉब्लम है, इसमें सिलेंड्रिकल नंबर है, तो अभी मैं कॉन्स्टेंट लगाने वाली हूँ, चाहे मैं जैसी भी लगूँ। ये वाला गाउन है, बहुत ही प्यारा गाउन लगता है ये पहन के, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है इसका नेक लाइन बहुत प्यारा है, और ये देखिए पफ स्लीव्स है इसमें। और मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं, पहले मैं साड़ी पहनने का सोचा, लेकिन फिर पता है क्या, डिनर करने जाने में थोड़ा कंफर्टेबल जाओ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग मच कंफर्टेबल इन दिस, मुझे गाउन बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे मैंने वैलीज डाली हैं, और ये गाउन मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। ये वैसे अमेजन वगैरह पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप अगर, मैंने बुलबुल से लिया था, जो बुलबुल ऐप है ना, एक बार मैंने बुलबुल ऐप से मंगाया था, और इसको मैंने गोवा में रिव्यू भी करा था। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर किसी को बाय करना है, बाकी अमेजन पे भी मिल जाएगा, ढूंढ के मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगी। और मुझे गिफ्ट भी मिला है कुछ बहुत अमेजिंग, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गिफ्ट मुझे आज के दिन मिलेगा। आज का दिन मेरे और विवेक की ज़िंदगी में बहुत खास दिन है, बहुत खास, यानी बहुत खास। मैं चाहूँ तो अभी बता दूँ आपको, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ विवेक का, वो आएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी क्या दिन है आज, और क्या गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है वो भी मैं दिखाऊँगी। उनका वेट करते हैं, वो आ जाए फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। आपके जीजू, और आज का दिन क्या है और क्यों स्पेशल है वो यही बताएंगे। सबको पहले तो मेरा नमस्ते। बोलो। आज वो दिन है जब मैंने उसको पहली बार देखा था, वो दिन भी इन्होंने नोट करके रखा है, भूले नहीं है ये, इनको याद है। हम लोग ने रखा है उस दिन का नाम जब वी मेट। बच्चों ने रखा है, बच्चों ने इसको जब वी मेट नाम से फेमस कर दिया। और आज बाय द वे 24 फरवरी है, आज के दिन हम दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था, बट मैंने देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, बट मैंने इस दिन को इतना अच्छे से नोटिस भी नहीं किया था, मार्क भी नहीं किया था। तो इन्होंने याद रखा। के दिन के लिए मेरी बीवी के लिए मैंने एक गोल्ड कॉइन मंगवाया है। ये मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं, बट अपने हाथों से आपको दिखा रहे हैं। और याद है आपको, मैंने एनिवर्सरी पे इन्हें मंगा के दिया था, बस तभी से इन्होंने सोचा था कि मैं भी रुचि को एक गोल्ड कॉइन मंगा के दूंगा। गोल्ड कॉइन क्यों दिया पता है इन्होंने, उसका भी रीजन है। हम लोग गोल्ड कॉइन है ना इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मंगलसूत्र बनवाना है। और जब से मैंने बोला, इनके दिमाग में बात रह गई थी, तो एक तो मैंने इन्हें मंगा के दिया था, एक मैंने दिवाली पे मंगवाया था मंदिर में रखने के लिए, मतलब रखते हैं ना कोई नई चीज कुछ रखते हैं तो तब मंगवाया था, और एक इन्होंने ये मंगवा दिया। और ये 2-2 ग्राम के हैं, तो यानी कितने ग्राम इकट्ठे हो गए, 6 ग्राम।
अभी और सेविंग करके शायद ये भी मंगाएंगे, मैं भी मंगाऊंगी। फिर मेरा एक मंगलसूत्र बनाना है, हम इसी में से मंगाने का मतलब बनाने का सोच रहे हैं। और ये अमेजन से मंगवाया इन्होंने, जैसे मैंने अमेजन से मंगवाया था इन्होंने भी अमेजन से मंगवाया मेरे लिए। तो आज ये डिनर कराने ले जा रहे हैं हमें, और आज के दिन को हम लोग जब भी बैठ की तरह से सेलिब्रेट करते हैं। देखिए सेलिब्रेशन का ना बहाना चाहिए होता है, और यही लाइफ है। आप क्या कहना चाहोगे? दिस इज ऑल लाइफ ना, कुछ नहीं। बाकी तो क्या है यार, आज है कल नहीं है, कल हो ना हो, है ना। जो पल जी लिए वो अपने हैं, अच्छी तरह से जीने का उस पल को, मुझे मेरा मानना ऐसा है। और हम दोनों पति पत्नी ना कोई भी चांस नहीं छोड़ते, हम लोग एक भी सेलिब्रेशन का चांस मिलता है तो वो ग्रैब करते ही हैं। और इन्होंने टी शर्ट मेरे साथ मैचिंग कर लिया है क्योंकि इसमें ब्लैक है ना। हाँ, एक चीज इन्होंने मुझे और भी दी है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे उसको ना रिव्यू करना बाकी है। एक इन्होंने मुझे हैंडबैग दिया, यहीं रखा है, बहुत सुंदर हैंडबैग है, इतना सुंदर है कि आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं उसको रिव्यू करने वाली हूँ प्रॉपर, तो इसीलिए मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। वो हैंडबैग बहुत ही खूबसूरत है, और इन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा था वो स्टोर, और वहां से इन्होंने मुझे बताया था कि रुचि बहुत ही ब्यूटीफुल बैग्स हैं और काफी क्या बोलेंगे इन्हें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बैग्स हैं। सो मैं वो आपको थोड़े दिन इको फ्रेंडली, हाँ समथिंग ऐसे ही कुछ है। फोन आ रहा है किसी का, देखना। हमारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो मेरे 3 इकट्ठे हो गए हैं 2-2 ग्राम के, यानी कि मेरे पास टोटल हो गए हैं 6, और नहीं सॉरी 3, यानी 6 ग्राम हो गया है। तो मैंने बाकी के तो जाके लॉकर में रख दिए, ये भी मैं कल लॉकर में रख के आ जाऊंगी। और जब मेरे कितने ग्राम का बनाना है मुझे पूछना पड़ेगा जाके, तो मैं सोनार के यहाँ, सोनार बोलते हैं ना वो गोल्ड स्मिथ के यहाँ पे, विवेक के साथ जाऊंगी कल परसों और पूछ के आऊंगी कितने तक में बन जाएगा। तो पता क्या होता है, एक साथ कई बार हमारे पास उतना सेविंग नहीं होता, या हम एक साथ कोई चीज़ नहीं खरीदते, तो हमें ऐसे छोटी छोटी करके इकट्ठी करनी चाहिए। या फिर अगर मैं मंगलसूत्र ना भी बनवाऊँ तो दिस इज सम काइंड ऑफ सेविंग ना। और विवेक की एक इच्छा और भी है कि मुझे वो कंगन बनवा के देने वाले हैं, और बहुत जल्दी होने वाला है ये, बहुत कीमती तोहफा विवेक मुझे देने वाले हैं, क्योंकि कंगन नहीं है मेरे पास गोल्ड के। मैंने कभी लाइफ में कंगन नहीं पहने गोल्ड के, ना तो मुझे ससुराल पक्ष से मिला ये, और ना ही मुझे मायके पक्ष से मिला। और इसमें कोई वो नहीं है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि मेरे पास नहीं है। तो विवेक की वो भी एक इच्छा है, मैंने मना भी किया लेकिन कह रहे हैं नहीं। मंगलसूत्र की तो मेरी इच्छा है, क्योंकि वो मैं हमेशा वही वाला पहनती हूँ, तो मुझे एक छोटा बनाने का मन है। तो अब ये 3 कॉइन हो गए हैं मेरे पास, अब जब एक आध और आ जाएगा तो आई थिंक 7-8 ग्राम या उसमें तो बन जाएगा, आई थिंक पूछना पड़ेगा। और छोटा सा ही बनवाना है, कोई बड़ा नहीं बनवाना है। चलिए अब चलते हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है। अभी कितना टाइम हो गया है, समय से घर पे भी आना है, 8:30 हो गए हैं। कल हमें कहीं बाहर भी जाना है, और कहाँ जाना है उसका वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम दोनों पति पत्नी कल कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चों को अकेला छोड़ के, काम है कुछ अर्जेंट। और ये गाउन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट सा लगता है, जॉर्जेट मटेरियल है लेकिन पहन के बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या तक तैयार हो गई है, ये देखिए इन्होंने पहना है जीन्स, हाँ, और ऊपर टॉप। मैंने बोला कि 1 पीस पहन ले, तो कह रही है नहीं मम्मा मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाँ मैंने ये पहन लिया, और साथ में हल्का सा मेकअप किया, हल्का सा प्यारा लग रहा है बच्चा। लाइनर बच्चा ट्यूशन से जस्ट आया और रेडी हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को पता ना हो तो मैंने और अभी ने ये दिन का नाम रखा है जब वी मेट। और ये कैमरा थोड़ा मम्मी ने नीचे से सेट किया है, मेरा मुंह कट रहा था, और मम्मी पापा बता तो नहीं रहे थे कि आज क्या है, ये क्या स्पेशल ओकेजन क्यों होता है। तो मैंने ना मम्मी पापा को एक दिन बात करते सुन लिया था कि वो दिन है जिस दिन मम्मी पापा परिवार मिले थे। तो देखा था एक दूसरे को, मिले नहीं थे, देखा था। हाँ मतलब वही, तो इसीलिए फिर मैंने इस दिन का ये नाम रख दिया जब वी मेट। बहुत अच्छा नाम रखा है मैंने, मुझे पता है। और आज ये लोग जबरदस्ती हमसे पार्टी भी मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले से बोल दिया था, पापा वैलेंटाइन डे के दिन घर पे नहीं थे, तो मैंने बोल दिया था कि वैलेंटाइन डे के दिन नहीं है तो आज के दिन तो पार्टी चाहिए ही, है ना। वॉच की तरह यार। ठीक है तो बाय। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कासा, और काफ़ी नाम सुना था इसका। आज हम लोग पहली बार यहाँ विजिट किए। और हाँ, मैं ये बैग दिखाना भूल गई, ये वाला बैग मैं लेके आई थी, ये अमेजन से मैंने मंगवाया था, लावी का है और काफ़ी अच्छा है। प्रिशा ने मुझे याद दिलाया, मम्मी आप बाहर जाते हो कभी बैग चेंज नहीं करती हो, आज ज़रा बैग चेंज कर लो और ये वाला ले लो। बस यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, और ये जो है मेरी नकल बना रहे हैं, वो मैं रील बनाती हूँ ना, चाहिदा कुछ भी नहीं करके जो सॉन्ग है उसकी नकल बना रहे हैं। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, और एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है ये मेरी मतलब दोस्त का ही है, मेरी फ्रेंड है जो इसके ओनर है। तो प्रिशा काफ़ी दिन से कह रही थी मम्मी यहाँ जाना है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे कुछ स्टार्टर्स, सूप, देन इसके बाद हमने मंगाई थी एक मिक्स वेज, रोटियाँ, और लास्ट में हमने आइसक्रीम भी खाई थी। तो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। वहाँ पे भी एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग। और ये लास्ट में हमने खाया था आइसक्रीम विद ब्राउनी,
सो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। गिफ्ट कैसा लगा विवेक का वो भी बताइएगा। लव यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टेक केयर।